राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। नायक सीरीज 2.0 है एंड आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पे पहुंच गए हैं और आशा करती हूँ कि आपने 17 प्रैक्टिस सेट को बढ़िया अच्छे से फिंगर टिप्स कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बाण गंगा उत्सव। तो बाण गंगा उत्सव ये किस स्थान और प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये किस स्थान में मनाया जाता है? मुंबई के मालाबार हिल्स में मनाया जाता है, मतलब महाराष्ट्र में मनाया जाता है। 2 दिन मनाते हैं और ये जनवरी और फरवरी में ही मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी के बीच में राम जी के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव भी मनाते हैं जो कि 1999 में स्टार्ट हुआ था। और ये कितने दिन मनाते हैं? तो ये 9 दिन मनाते हैं। कितने दिन? 9 दिन मनाते हैं। ऐसे ही निराली पूर्णिमा, एलिफेंटा, खड़ोवा और ये भी ये भी जो उत्सव है ये कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। और जो निराली पूर्णिमा है ये समुद्री देवता के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? समुद्री देवता के लिए मनाते हैं। नेक्स्ट कि महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन सा है? तो ये क्या है? गुड़ी पड़वा है, जिसमें रेशम के कपड़े से बांस की छड़ी को लपेटा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि विलायत खान ये कौन सा वादक, कौन सा क्या कहते हैं, ये कौन से वादक हैं? तो ये सितार वादक हैं। और पंडित रविशंकर का भी संबंध सितार से, मतलब ये सितार ये भी बजाते हैं। और इनकी बेटी जो है वो अनुष्का शंकर है। पत्नी जो है अन्नपूर्णा है और ये सुरबहार बजाती हैं। और इनके गुरु कौन है? तो अलाउद्दीन खान जो कि सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट है सितार के और भी वादक। तो सबसे पहले वादक कौन हो गए? निखिल बनर्जी, अरविंद पारेख, हरशंकर भट्टाचार्य और हरविंदर कुमार शर्मा। नेक्स्ट है कि अनुपमा भागवत ये भी क्या? सितार बजाती हैं। नेक्स्ट है कि शहनाई, शहनाई के कौन कौन वादक हो गए? तो हुसैन खान हो गए, बिस्मिल्लाह खां हो गए, अली अहमद और एक इकलौती शहनाई वादक हैं, वो कौन है? तो बागेश्वरी कमर हैं। कौन है? बागेश्वरी कमर। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा का संबंध किस घराने से है? तो ये मेवाती घराने से। मेवाती घराने के बहुत ही महत्वपूर्ण कौन है? तो ये पंडित जसराज हैं। पटियाला घराना के अली बख्श खान, आगरा घराने की जैसे विजय किचलू जी हैं। अब आते हैं घराना और संस्थापक। तो जयपुर घराना के अतरौली, जो जयपुर घराना है उसके संस्थापक कौन है? तो अल्लादिया हैं। किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम हैं। और ग्वालियर की कौन है? तो हंसू खां और नत्थू खां हैं। और इंदौर घराना की कौन है? तो इंदौर घराना कौन है? अमीर खान है। और मेहर घराना के कौन है? तो अलाउद्दीन खान है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि कबड्डी में जो रेडर जब टच करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब रेडर शरीर के किसी हिस्से को टच करता है, कपड़े को टच करता है, उसे टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। और जब थर्ड रेड जो होती है उसको डू और डाई कहते हैं। और हमारी आरसीबी टीम जीत गई है, इसके लिए भाई कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है कि टाइम कितना लगता है कबड्डी में? तो मेल में लगता है 40 मिनट और 5 मिनट का ब्रेक होता है। और फीमेल में कितना? 30 मिनट का होता है और ये 5 मिनट का ब्रेक होता है। फील्ड जो होती है मेल की वो 13 इंटू 10 मीटर होती है और फीमेल की कितनी होती है? तो 12 इंटू 8 मीटर होती है। और सब जूनियर की कितनी होती है? तो 11 इंटू 8 मीटर होती है। नेक्स्ट कि जो ये फील्ड है, फील्ड में जो एक एंड लाइन होती है, एक मिड लाइन होती है, एक बॉक लाइन होती है और एक बोनस लाइन होती है। और मिड लाइन और बॉक लाइन के बीच जो होता है वो 3.75 का डिस्टेंस होता है। और बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होता है। और बोनस लाइन और एंड लाइन के बीच में 1.75 मीटर का डिस्टेंस होता है। अच्छा, प्लेयर कितने होते हैं? तो प्लेयर कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेट बॉल में भी प्लेयर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। वाटर पोलो में भी प्लेयर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं प्लेयर? तो 7 होते हैं। लॉबी की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर होती है। और डुबकी किंग किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? ये प्रदीप नरवाल को कहते हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया 2 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि कबड्डी को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? तो देखो एशियाई खेल कब हुए थे? ये 4 मार्च 1951 को न्यू दिल्ली में हुए थे। और क्या कहते हैं 1982 में भी कहाँ हुए? तो ये न्यू दिल्ली में हुए थे। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुए थे। और कबड्डी में कब शामिल हुए? तो
तो ये कबड्डी कब शामिल हुआ? तो 1990 में शामिल हुआ, 1990 में। और फीमेल जो कबड्डी है ये एशियन गेम्स में कब शामिल किए गए? तो 2010 में किए गए थे। 2023 के एशियन गेम्स जो कि चाइना हांगझाओ में हुए थे, उसमें भारत में मेल और फीमेल दोनों में गोल्ड जीता था, दोनों में गोल्ड जीता गया था। एंड कहते 2025 के ब्रिटेन कबड्डी वर्ल्ड कप में भी मेल फीमेल ने क्या जीता? तो इंडिया ही विजेता रहा है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल कबड्डी महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये कहाँ पे? जयपुर में, जो कि 2004 को बना। प्रो कबड्डी लीग जो कि 2014 में स्टार्ट हुई, वो जो सबसे ज्यादा बार विजेता कौन रहा? तो पटना पायरेट रहा, जो कि 3 बार विजेता रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि स्थलाकृतिक नक्शे में रेल एंड टेलीविजन लाइन जो रंग होता है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है। और जो ब्लू होता है वो जल से संबंधित होता है, लाल जो कि रोड से संबंधित, और जो ब्राउन होता है वो टोपोग्राफिकल से संबंधित, और मानचित्र पर जो दूरी नापते हैं वो कर्वीमीटर से। मानचित्र का जो अध्ययन होता है वो उसे क्या कहलाते हैं? तो कार्टोग्राफी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फ्रीडम इन एग्जाइल ये पुस्तक किसकी है? तो दलाई लामा की है। किसकी है? तो दलाई लामा की है। दलाई लामा कब भारत आए थे? तो 1959 में आए थे। कब आए थे? 1959 में आए थे। नेक्स्ट की दलाई लामा की पुस्तकें, तो वॉइसलेस ये 2025 में इन्होंने पुस्तक लिखी है। एन ओपन हार्ट एंड द बुक ऑफ जॉय एंड जॉय ऑफ हैप्पीनेस। 1959 में ये इंडिया आए और उस समय इनको क्या कहते हैं? रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलना था, लेकिन इनको 2023 में मिला, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। नोबेल प्राइज इनको 1989 में मिला था। और ये 14वें दलाई लामा है, जो कि कहाँ रहते हैं? धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में। 2025 में इन्हें गोल्डन मरकरी अवार्ड भी मिला है। अ लॉन्ग टू फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? तो नेल्सन मंडेला की है। बराक ओबामा की अ प्रॉमिस लैंड एंड ये कौन सी है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये भी इनकी बराक ओबामा की है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कौन सा गवर्नर जनरल है जो अंग्रेजी के अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं जानता था? तो ये कौन है? ये वॉरेन हेस्टिंग है। एंड हस्तक्षेप की नीति कौन लाया? तो जॉन सोर। स्थायी बंदोबस्त ये 1793 में कौन लेके आया? कॉर्नवालिस लेके आया। वॉरेन हेस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया, रिंग फेस नीति आई, और दास प्रथा कब खत्म हुई? तो ये किसके काल में खत्म हुई? एलन बरो के काल में। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कौन सा वायसराय है जो अंडमान एंड निकोबार में भ्रमण करने के लिए गए थे और वहां इनकी मृत्यु कर दी गई थी एक अपराधी के द्वारा? तो ये कौन थे? मेयो थे। मेयो जो कि 1872 में कहते हैं इनका 1872 में इनका कार्यकाल था, और मेयो की याद में कहते कॉलेज बनाया गया था। जो कॉलेज कहाँ बना था? ये अजमेर में बना था। नेक्स्ट है कि इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना करी थी 1872 में, और पहली अनियमित जनगणना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और नियमित जनगणना जो कि 1881 में ये रिपन के कार्यकाल में हुई थी। कर्जन जो कि राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा जो कि 1905 को स्थापित किया। विश्वविद्यालय एक्ट आया इनके में, और बंगाल विभाजन के लिए भी कर्जन को माना जाता है। नेक्स्ट है कि रिपन जो कि 1880 से लेकर 84 तक थे, और 1881 में फैक्ट्री एक्ट आया, और स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहते हैं। और सर्वोपरि नीति जो कि हेस्टिंग लेके आए थे 1823 में। नेक्स्ट है ये वो हेस्टिंग नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि स्थानीय स्वशासन का जनक जो कि रिपन है। कौन है? रिपन। सहायक संधि का जन्मदाता जो कि वेलेस्ली को माना जाता है। 1798 में सबसे पहले हैदराबाद को सहायक संधि से मिलाया था। और राज्य हड़प नीति या फिर हड़प नीति जो कि डलहौजी के टाइम आई, और 1948 में इन्होंने सबसे पहले सतारा को हड़पा। और स्थायी बंदोबस्त जो कि कॉर्नवालिस लेके आए। नागरिक सेवा और पुलिस सेवा भी कॉर्नवालिस लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्लाइव जो कि बंगाल में दोहरा शासन जो है वो क्लाइव के समय आया। और बेंटिक जो कि अंग्रेजी शिक्षा का कहते हैं, अंग्रेजी शिक्षा के लिए बेंटिक को जाना जाता है। और मेटकॉफ जो कि प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया था। और कर्जन जो कि बंगाल विभाजन इन्हीं के को दोषी माना, बंगाल विभाजन के लिए जो दोषी माना जाता है वो कर्जन को। और औरंगजेब से तुलना किसने करी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? तो कर्जन को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट है
कि एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था। चैम्प्सफोर्ड जो कि 1916 से लेकर 21 तक रहा, 1916 से लेकर 21 तक, और एक रीडिंग था। तो ये जो रीडिंग था यही था एकमात्र यहूदी वायसराय, एकमात्र यहूदी वायसराय यही था। और एक इरविन जो कि 1926 से लेकर 31 तक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, और निर्वाचन में कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। इन सबकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। राज्य के जो कहते हैं निर्वाचन वो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य 16 अक्टूबर 1979 में थे, और फिर 1990 में 1 कर दिए गए थे। फिर 1993 में 3 सदस्य कर दिए गए, और समिति कौन सी आई थी, तो दिनेश गोस्वामी समिति आई थी। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और महिला प्रथम कौन थी, तो रमा देवी 1990 में बनी। और 26वें कौन थे, तो ज्ञानेश कुमार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई जो ये प्रावधान जो है ये क्या है, ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक है या असंवैधानिक है, मैं इसमें अभी कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दल 48 ओवर पहले कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। और निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन ये कौन करते हैं, तो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि वोट एज कितनी होती, तो अब 18 कर दी गई है, पहले कितनी थी, 21 थी। कौन से संविधान संशोधन, तो 61वां संविधान संशोधन 1979 के तहत। नेक्स्ट है कि ईवीएम का फुल फॉर्म जो कि इलेक्शन वोटिंग मशीन है, और पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में परूर वर्सेस केरला में, क्या परूर वर्सेस केरल में, परूर विधानसभा केरल में करी गई थी। नेक्स्ट है कि VVPAT का फुल फॉर्म वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो कि क्या कहते हैं 2013 में आई, और सबसे पहले नॉक्सेन नागालैंड में करी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से गोवा में करी गई 2017 में। नोटा जो कि नन ऑफ द अबव जो कि लोकसभा में प्रयोग भई 2013 में, और राज्यसभा में 2014 में से प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 15वें वित्त आयोग के हेड कौन है, तो NK सिंह है। नियुक्ति जो कि प्रेसिडेंट करते हैं 5 साल के लिए, आर्टिकल 280 से लेके 281 तक, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। 16वें हेड कौन है, तो अरविंद पनघड़िया हैं, और ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और पहले कौन से अध्यक्ष कहते हैं नीति आयोग के, तो KC नियोगी थे, और ये 22 नवंबर 1951 को बने थे। क्वेश्चन नंबर 16 कि बाल्टिक गणराज्य देश कौन से हैं, तो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया हैं। USSR से विघटन कब हुआ था, तो ये 1991 में हुआ था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, तो ये सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया को कहते हैं। स्वर्णिम अर्धचंद्र किसे कहते हैं, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को। बानी कहते किसे कहते हैं, तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि रेडक्लिफ रेखा जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में, गैगीनॉट रेखा जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में, डूरन रेखा जो कि इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, मैकमोहन रेखा जो कि इंडिया चाइना के बीच में, मैन रहीम जो रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच में, 17 पैरेलल लाइन जो कि कहते हैं नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में, और 20वीं पैरेलल लाइन जो कि सूडान और लीबिया के बीच में, 31वीं पैरेलल लाइन जो कि इराक और ईरान के बीच में, 38वीं पैरेलल लाइन जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, और 49 जो कि पैरेलल लाइन है जो कि USA और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। उगते सूर्य का देश भी जापान को कहते हैं। फिनलैंड जो कि झीलों की भूमि कहा जाता है, तो ब्रिटेन डूबते सूरज का देश कहा जाता है। नॉर्वे को अगर हम सन ऑफ अर्धरात्रि कहते हैं, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, तो बेल्जियम को कहते हैं। श्रीलंका को हम हिंद महासागर का मोती कहते हैं। स्विट्जरलैंड को हम लोग प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि का देश कहते हैं। न्यूजीलैंड को साउथ ब्रिटेन कहते हैं। तो चीनी का कटोरा हमारा क्यूबा है, जिसे एटलीज का मोती भी कहते हैं। नैरो का देश हमारा नल्ला ही है तो हमारा ही। नेक्स्ट है नील नदी का वरदान जो कि इजिप्ट को कहते हैं, और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो कि भूटान को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 कि श्वेत नील और नीली नील नदी नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो ये खार्तूम पर है। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है, बर्लिन कहते हैं बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी के किनारे है, और पर्थ जो है वो स्वान नदी के किनारे, सिडनी जो कि डार्लिंग नदी के किनारे है, रंगून जो कि इरावती नदी के किनारे है, और बुडापेस्ट जो कि डेन्यूब नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि खुदरा प्रतिष्ठान डिपार्टमेंट स्टोर एंड एक ग्रोसरी सुपरमार्केट को एक ऐसा जोड़ता है जिसे हाइपर मार्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि EPFO का फुल फॉर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 4 मार्च 1952 को क्या कहते हैं ये बनाया गया, और एक्ट 1952 में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली राशि ग्रेजुइटी कहलाई जाती है, और उपदान सदान अधिनियम जो कि 1972 में आया। नेशनल पेंशन स्कीम जो कि 1 जनवरी 2004 को ये लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि स्वयं योजना का लक्ष्य जो है, स्वयं योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है, लर्निंग इक्वलिटी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो कि 9 जुलाई 2017 को आई। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म कर सकते हैं, क्योंकि ऊन जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि पीएच मान सबसे कम किसका होता है, तो टमाटर का रस जो का होता है 4.5 होता है। पीएच स्केल किसने बनाया, सोरेसेन ने 1909 में, और पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 है, तो रक्त का 7.4 है। टॉयलेट का कितना है, तो 6.0 है। दूध का 6.4 है। सिरका का 20.4 से लेके 3 तक है। शुद्ध जल जो कि 7 है। आंसू का कितना पीएच वैल्यू, तो 7.4 है। लार जो कि भोजन से पहले 7.4 है, और एक लार का जो कि भोजन से बाद वाले का कितना है, तो 5.8 है। कॉफी का 6.0 है, तो इनो का कितना है, 10.5 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कार्ड लैंड स्टीमर रक्त समूह के वर्गीकरण खोज 1980 में करी थी। AB जो कि सर्वगाही है, और O जो है वो सर्वदाता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी, तो विलियम हॉर्वे ने करी थी 1628 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, दुनिया रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है सबसे बड़ी धमनी कौन सी, तो महाधमनी है। नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 28, ये थोड़ा ब्लर है, मैं आपको सही दे दूंगी कि आईफा अवार्ड 2025 जो कि आयोजन कहाँ हुआ, तो ये जयपुर में हुआ। 2000 में लंदन में ये सबसे पहली बार हुआ था, और 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला, तो लापता लेडीज को। डॉक्टर किरण राव, एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस नितांशी गोयल थी लापता लेडीज की। और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 1954 में जो बना था वो 17वां बेस्ट फिल्म किसे मिला, तो आटम को मिला। क्वेश्चन नंबर 29 कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता, तो प्रणव कहते हैं वेंकटेश ने जीता है, और फीमेल में अन्ना ने जीता जो कि रूस की थी। 66वें ग्रैंड मास्टर जो कि LR हरी थे। और इंडियन ओपन स्क्वैश 2025 में अनाहत कहते हैं मेल में अनाहत सिंह ने जीता है, इंडिया के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि टाइम मैगजीन जो कि 1923 को बनी थी, हेनरी लूस ने बनाया, न्यूयॉर्क से संपादक होता है। नेक्स्ट है प्रकाशन होता है। वुमेन ऑफ द ईयर 2025 इन्होंने किसे कहा है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। इन्हें विटली अवार्ड मिला था 2024 को। और हरगिला आर्मी चलाती हैं, और ये असम की हैं। कहाँ की हैं, असम की हैं। ऐसे ही BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन में जो है ये किसे दिया है, तो ये मनु भाकर को दिया है। और ये पैरा में किसे दिया है, तो एवनी लखेरा को। और लॉरियल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 ये सुमोन बाइसेल को दिया गया है, यूएसए की हैं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।